पा रहे हैं। तो एसपी सिंह बघेल को आप सुन रहे थे, वो बिल्कुल आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर और पूर्व सांसद यानी यादव परिवार से जो लोग चुनाव हारे हैं लोकसभा का, उनका वो जिक्र कर रहे थे। मनोज रघुवंशी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा हम उसके साथ भी करेंगे आगे और इस बार के फेस को समझने की कोशिश करेंगे। और रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि भाई तीसरे चरण के बाद हम 150 पार हो जाएंगे, तो वो भी समझेंगे। झांसी की महिलाओं ने एक बार क्या कहा है वो सुनाते हैं आपको। पहले झांसी की रानी की ऐतिहासिक धरती पर मौजूद हूं मैं, जहां पर मतदान शुरू हो चुका है और देख सकते हैं आप कि यहां पर झांसी की रानी जिस तरीके से शौर्य, पराक्रम और त्याग का प्रतीक थी, ठीक उसी तरीके से यहां पर महिलाएं भी जागरूक मतदाता के तौर पर आपको सुबह सुबह दिखाई दे रही होंगी। सारी महिलाएं हैं, एक लग रहा है परिवार की है। आप लोग एक ही परिवार के? एक ही परिवार सुबह सुबह वोट करने के लिए आई हुई हैं। सुबह सुबह वोट करना मतलब पहले मतदान, उसके बाद कोई काम? हाँ जी बिल्कुल। कोई काम वगैरह हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। वोट डालने के लिए पहले मतदान। अच्छा, क्या मुद्दे इस बार ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं मतदाताओं को, खासतौर पर आप लोगों को? शिक्षा है, सुरक्षा है, और झांसी के डेवलपमेंट को लेके कोई चीज ऐसी हो जो लगता हो आपको कि नहीं, जो नेता करेगा इसको उसी को वोट डालेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो एक माइंडसेट है वो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा पहले, जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है और शायद उसी को लेकर के एक दिमाग में है। और दूसरा ये है कि अब डेवलपमेंट तो है ही और धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आगे भी वैसे ही उसी चीज़ के लिए अपेक्षा भी है। ठीक है, ये अपेक्षा क्या आपकी भी है कि सुरक्षा को लेकर ज्यादा काम हो महिलाओं की? सुरक्षा, हाँ, काम तो हुई है और आगे भी होंगी, बीजेपी आएगी। अच्छा, आप बताइए, आप बताइए, वोट डालने के लिए आई हुई है, आप कौन कौन से मुद्दे आपको प्रभावित करते हैं वोट डालने के लिए? मुद्दे नेशनल इंटरनेशनल सारे हैं, कुछ मुद्दे हम लोग को हम जागरूक भी नहीं है और नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल जो भी मुद्दे हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। हम देखते हैं राम मंदिर है, महिला सुरक्षा, नहीं, मुद्दे इसके आगे हैं और मुद्दे इतने हैं कि हर चीज़ में एक चीज़ चली आ रही है। कांग्रेस हमेशा से एक टाइप की ज़िंदगी जीता आ रहा है और हमें भी जीने पे मजबूर करता आ रहा है। हम डेवलप कर रहे हैं, इंडिया डेवलप कर रहे हैं, हम वही चाहते हैं। झांसी के लिए, झांसी के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहती हैं ऐसा खास हो जाए? झांसी का डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है, हम चाहते हैं वो कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो जो झांसी में विकास चल रहा है वो आगे भी कंटिन्यू रहे, यहाँ पे महिला ये चाहती हैं। आप बताइए, आपके लिए कौन सा मुद्दा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वोटिंग के लिए? सिक्योरिटी, वुमेन सिक्योरिटी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना वुमेन सिक्योरिटी के अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो हम 4 या 5वां बच्चा अकेले आके वोट नहीं डाल सकते। सो वुमेन सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। अनामिका, अमित गंजू हमारे साथ कानपुर से हैं, अमित गंजू से बात करते हैं। अमित गंजू, अभी महिलाओं को सुन रहे थे, उनका चुनावी मुद्दा सीधे तौर पर महिलाओं की सुरक्षा है। आपके इस समय आसपास जो लोग खड़े हैं उनसे बात करिए और बताइए कि उनके क्या चुनावी मुद्दे हैं। तो सतीश महाना दरअसल क्योंकि कानपुर का हम जिक्र कर रहे हैं और महाराजपुर सीट से हैं और ये भी माना जा रहा है मंत्री भी हैं और वीवीआईपी सीट मानी जाती है, और उस लिहाज से क्योंकि कानपुर की 10 सीटों में से 7 बीजेपी के खाते में गई थी, कोशिश तो यह है कि इसको दोहराया जाए। लेकिन कानपुर क्या इस बार उतना ही मेहरबान होगा, क्योंकि कानपुर प्रकरण बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और विपक्ष दरअसल खासतौर से समाजवादी पार्टी बार बार विकास दुबे का जिक्र करते हैं, खुशी दुबे का जिक्र करते हैं। सतीश महाना, आप तस्वीरों में देख रहे हैं उन्हें वोट डालते हुए, तस्वीरें सामने आ रही हैं स्क्रीन पर, वीवीआईपी सीट है ये। और क्या आपने उनको तमाम इंटरव्यूज में सुना होगा, न्यूज़ 18 पर भी कई बार वो आए हैं और अपनी बात रखी है उन्होंने, बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए। लेकिन इस बार क्या वो अपनी सीट बचाएंगे या फिर जीत का फासला बहुत बड़ा होगा, क्योंकि सतीश महाना जो हैं वो हम उनका जिक्र कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं महाराजपुर से, उनके सामने फतेह बहादुर सिंह हैं और एसपी अलायंस जो है उनकी तरफ से, और बीएसपी की तरफ से जब हम बात करते हैं तो सुरेंद्र पाल सिंह मैदान में, और कांग्रेस की तरफ से जब हम बात करते हैं तो कनिष्क पांडे मैदान में है उनके साथ। तो ये बहुत दिलचस्प होगा। कंचन, कई मंत्रियों की भी किस्मत दांव पर है, कई वीवीआईपी सीट्स हैं। वीवीआईपी सीट, ये सब हॉट सीट्स हैं और करहल और जसवंत नगर सीट तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन ये वो तमाम सीटें हैं जिस पर कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद है, सूर्य जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, राहुल जी हैं हमारे साथ, भुवन जोशी जी हैं, मनोज जी हमारे साथ है। मनोज जी से एक बार जान लेते हैं। मनोज जी, हम रामगोपाल यादव जी को सुन रहे थे और आज सुबह से उनके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर एसपी सिंह बघेल को बलि का बकरा बता दिया है। कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला है करहल में, इसलिए उन्होंने बलि का बकरा एसपी सिंह बघेल को बनाया। ये उनका ये बयान इस दूसरे बयान के साथ में था कि हम 403 में से 400 सीट जीत जाएंगे।
अब 403 में 400 सीट जीतना तो, संभव, मतलब क्या आवाज उनको जो खुद है भी वो यकीन नहीं है? आ पा रही है हम। तो जैसे उन्होंने एक वाक्य बोल दिया वैसे दूसरा आप- वाक्य बोल दिया। सच्चाई ये है कि अखिलेश स्ट्रांग हैं, सच्चाई ये है कि संभावना ये कि अखिलेश जीतें, लेकिन बलि का बकरा और ये सब अभी से आप इतने स्ट्रांग वर्ड्स बोले हैं, आप इतने सीनियर आदमी हैं, क्या आपको शोभा देता है? कह रहे थे एक और दावा किया उन्होंने कहा कि 2 चरणों में हम 100 के पार हुए और इस चरण के बाद तो 150 के पार हो जाएंगे। वही तो। इस दावे के बारे में जरा आप क्या एनालिसिस करते हैं और इस बार का वोटिंग